जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह असद नूर साहब के ऊपर हमला हुआ उस पर RIJ ने एहतजाज किया और जो हामिद मीर साहब ने जो तकरीर की वहाँ पर उसका पर यहाँ के जियो पर उन पर जो नाम था उनका कैपिटल टाउन उस पर पाबंदी लगा दी गई। हम ये सबसे पहले तो अपने जियो के दोस्तों के सामने ये कहेंगे कि इंशाल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब के साथ है, साथ रहेगी और मेरा मुतालबा होगा शकील मीर साहब से कि हामिद मीर साहब के ऊपर जो आपने पाबंदी लगाई वो पाबंदी ख़त्म की जाए। हम किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक ऐसे जर्नलिस्ट जो गुज़िश्ता कई सालों से अपना प्रोग्राम कर रहा है और उस प्रोग्राम के ऊपर आपने बैन लगा के उस एंकर को चेंज कर दिया। मेरा आप सबसे यही दरख्वास्त होगी तमाम साथियों से कि जब तक मीर साहब को बहाल नहीं किया जाता हम इसी तरह रोडों पर खड़े रहेंगे और हमारी एक बार फिर मुतालबा होगा मीर शकीलुर रहमान साहब से कि हामिद साहब को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया अहमद सिराज सैयद साहब। इंशाअल्लाह हमारा ये मुतालबा रहेगा और हमारी ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक मीर साहब को उनके प्रोग्राम में दोबारा बहाल नहीं किया जाता। अब मैं दरख्वास्त करूँगा PFUJ के साबिक़ सदर जनाब अफजल भट्ट साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अफजल भट्ट साहब। हामिद मीर, 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 हामिद मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज अभी नेशनल प्रेस क्लब में RIJ और PFUJ के साथी इस इंतज़ार में बैठे थे कि खुदा करे कि ये अफवाह गलत साबित होगा जो सुबह से चल रही थी कि हामिद मीर साहब को जियो से और कैपिटल टॉक से ऑफ फेयर कर दिया गया है। हम इंतजार कर रहे थे, टीवी चैनल लगाकर बैठे हुए थे कि शायद हम सुनते थे कि मीर शकीलुर रहमान ने कभी किसी का दबाव कबूल नहीं किया और शायद आज भी जो सुबह से ट्विटर पे खबरें चल रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही हैं, फेसबुक पर चल रही हैं, शायद वो गलत साबित हों। लेकिन जब सब दोस्तों ने देख लिया कि वो तमाम अफवाहें दुरुस्त साबित हुई और हामिद मीर साहब का प्रोग्राम आज जियो पे नहीं हो सका, तो दोस्तों ने कहा कि आज हमें हर सूरत सिंबॉलिक वहां जाना चाहिए। अगर हम कॉल देते तो शायद ये रोड कम पड़ जाती, लेकिन हमने हंगामी तौर पर फैसला किया कि अगर आज हामिद मीर को ऑफर किया गया है तो आज हम फौरी तौर पर अपना प्रोटेस्ट जरूर रिकॉर्ड कराएंगे जाके। मैं आप लोगों की वसातत से मीर शकीलुर रहमान साहब को यह पैगाम देना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपकी मैनेजमेंट, आपके डायरेक्टर साहबान आपको ये मशवरे दे रहे हो कि फलां चैनल में फलां को ऑफर किया गया, फलां चैनल से फलां को ऑफर किया गया, तो वहां क्या हुआ? मीर साहब, जियो, आपका जियो इस्टेब्लिशमेंट बंद करा चुकी है। आपके जियो को, आपके जंग को, आपके
न्यूज को एस्टेब्लिशमेंट की फाइलों में ताला लग चुका था, लेकिन ये PFUJ थी, ये RIUJ थी कि जिसने उन एस्टेब्लिशमेंट की फाइलों को होने वाले फैसले को गलत साबित किया। हमारे साथियों ने खैबर से लेकर कराची तक जान हथेली पे रखकर जियो को बहाल कराया। इसमें सिर्फ जर्नलिस्ट शामिल नहीं थे। आज हम ये जो एहतजाज कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हम जियो में अपने आप को न्यूज में जंग में स्टेक होल्डर समझते हैं। पाकिस्तान में के वो लोग जो इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं वो अपने आप को स्टेक होल्डर समझते हैं कि उन्होंने भी जियो की बहाली के लिए एक तवील जद्दोजहद की थी। पाकिस्तान की मुकला बरादरी जियो के मामले में अपने आप को स्टेक होल्डर समझती है कि वो लोग हर अदालत के बाहर आपका बैनर लेकर खड़े हुए कि जियो को नहीं बंद होने देंगे, जंग को नहीं बंद होने देंगे, न्यूज को नहीं बंद होने देंगे। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी अपने आप को स्टेक होल्डर समझती है जियो की बहाली के सिलसिले में, न्यूज और जंग की अशात के सिलसिले में। ये सब लोग ये समझते हैं कि उनमें से सब लोगों ने इन इदारों की बहाली के लिए इसलिए काम किया था कि ये इदारे जमहूरियत की जद्दोजहद करने वालों के साथ होंगे, ये इदारे प्रेस फ्रीडम के साथ खड़े होंगे, ये इदारे अदलिया की आज़ादी के लिए साथ खड़े होंगे। इसलिए आज तमाम पाकिस्तान के लोग अपने आप को स्टेक होल्डर समझकर मीर शकील अरमान साहब आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि आपका जियो एस्टेब्लिशमेंट ने ताला लगा दिया था, आपके जंग अखबार को एस्टेब्लिशमेंट ने फाइलों में ताला लगा दिया था, आपके न्यूज अखबार को एस्टेब्लिशमेंट ने फाइलों में ताला लगाकर बंद कर दिया था। इसलिए हम अपना ये मुतालबा करने के हमें हक में जाने हैं कि वो शायद पाकिस्तान का पहला और नंबर 1 एंकर है जो पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम की जद्दोजहद को अपनी जद्दोजहद समझता है, जो अदलिया की आज़ादी की जद्दोजहद को अपनी जद्दोजहद समझता है, जो शहरी आज़ादियों की जद्दोजहद को अपनी जद्दोजहद समझता है, जो मिसल पसंद की बादशाही की जद्दोजहद को अपनी जद्दोजहद समझता है। इसलिए उसको किसी तकरीर की आड़ में क्या हामिद मीर ने कैपिटल टॉक में कोई गुफ्तगू की है? क्या हामिद मीर का प्रोग्राम हामिद मीर की गुफ्तगू आपने जियो पर नशर की थी? किस जुर्म की पदाश में उसे आप फेर किया गया है? इसलिए अगर जंग जियो की इंतजामिया सुन ले, अगर हम आपकी बहाली के लिए एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, पाकिस्तान की सबसे ताकतवर इदारों के साथ टकरा सकते हैं, तो हामिद मीर की बहाली के लिए हम ऐसी तहरीक चलाएंगे कि आपको उन्हें बहाल करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज ये हंगामी काल थी, जो भी PFUJ कॉल देगी, RIUJ कॉल देगी, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के मुगला, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सब PFUJ के शाना बशाना होकर उस वक्त तक जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक हामिद मीर वापस आने नहीं होगा। एक बार फिर तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हंगामी काल पर यहाँ तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम बता देना चाहते हैं कि अगर सीनियर सहाफ़ी नवाज रजा साहब थे कि वो अपने ख्यालत का इज़हार करें। नवाज रजा साहब, हामिद मीर को बहाल करो, 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 हामिद मीर को बहाल करो। हम सब हामिद मीर, हम सब हामिद मीर है, हम सब हामिद मीर है, हम सब हामिद मीर है, हामिद मीर, हामिद मीर, हामिद मीर। जनाब अफजल भट्ट साहब की तकरीर के बाद तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की तरफ से इस बात का ऐलान करता हूँ कि सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए जो भी जद्दोजहद होगी उसमें हम
Great. आज अहमद मीर का सर मसला नहीं है, न तरफ हुसैन का मसला है, ये आज़ादी सावत का मसला है। हम इसमें सब इकट्ठे हैं और जब ये कॉल देंगे, हम इकट्ठी कॉल देंगे, हम इनके साथ खड़े होंगे। अब ये पैगाम पूरी एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, Great. सब लोग देना चाहते हैं कि हम साथियों के हकूक़ के लिए मुतहद हैं, हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं है। Great. 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 बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम मुतहद रहेंगे और साथियों की हकूक़ की जंग लड़ते अपना रहेंगे। ग्रिप भी अब मैं दरख्वास्त करूँगा ये उनके पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल जनाब नासिर जैदी साहब से कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। नासिर जैदी साहब। जिंदा सहाबी, जिंदा सहाबी, जिंदा सहाबी, या ने देखा, या ने देखा, अयूब ने देखा, अयूब ने देखा, काने ने देखा, काने ने देखा, शरफू ने देखा, शरफू ने देखा, काड़े भी काके, काड़े भी काके, गाली भी काके, गाली भी काके, जाने भी देखे, जाने भी देखे, जिंदा है साहबी। अब तुम भी सुन लो, अब तुम भी सुन लो, जिंदा है साहबी। इस मुल्क की खातिर, दस्तूर की खातिर, जमहूर की खातिर, आइन की खातिर, जिंदा है साहबी। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। तारीख शाहिद है कि जहाँ जंग के सामने 8 महीने बारिश, गर्मी, सर्दी यहाँ मौजूद रहे और जियो और जंग पर जो ऑनस्लॉट था इस्टेब्लिशमेंट का, उसके खिलाफ यही कारकुन थे जो सीना सिपर रहे और जियो और जंग को जो है मुश्किलात से निकाला। मीर शकीलुर रहमान साहब को रिहा करवाया। हम उस वक्त भी कहते थे कि हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है कि आज़ादी सहाफ़त पे PFU ने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। हमने हमेशा फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जो है वो जदोजहद की है। हम समझते हैं कि इस वक्त जियो को वो रोल अदा नहीं करना चाहिए था जो रोल जियो ने अदा किया। जियो के मालिकान को थोड़ा था तो रेजिस्ट करना चाहिए था, कम से कम इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था कि यही कारकुन थे, यही हामिद पीर था, यही यहाँ के दोस्त थे जो 8 महीने तक आपकी गिरफ्तारी और आपकी रिहाई और जियो और जंग के ऊपर जो ऑनस्लॉट था, हैवी ऑनस्लॉट था, अगर हम साथ न होते तो जियो बंद हो चुका था। ये हमारी जद्दोजहद थी जिसके नतीजे में जियो, जंग और न्यूज़ जो है वो आज तवाना है, आज भी अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए है। तो मैं जियो की इंतज़ामिया को कहता हूँ कि प्रिंसिपल पे स्टैंड तो ले लो। अगर आप कहते थे कि हम प्रेस की आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जो है वो मुतहर्रिक हैं, इसलिए हम पर ऑनस्लॉट है हुकूमत का,
ये कहते थे आप, ये मीर शकीलुर रहमान भी कहते थे और पूरी जियो जंग की इंतजामिया कहते थे। लेकिन जब जंग जियो के एक सीनियर एंकर के ऊपर, हालांकि उसने अपने प्रोग्राम के अंदर तो कोई बात नहीं की थी, उसने एक तकरीर की थी। एक सहाफी के घर में अगर आप घुसते हो और घर में घुस के उसको मारते हो, फिर आइडेंटिफाई भी करते हो कि आप कौन है, अगर उसके खिलाफ हामिद मीर जो है वो इन सॉलिडेरिटी कोई बात करता है, तो उस बात को जो है एक प्रिंसिपल के तौर पे लेना चाहिए कि हामिद मीर ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस की जदोजहद के लिए जो है वो आवाज बुलंद की। और आपने क्या किया? आपने वही किया जो आप हमेशा करते रहे हैं। बालकान की तंजीमें हमेशा ये करती रही है कि उन्होंने हमेशा अपना मफाद जब पूरा होता है तो फिर वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जो है वो कारकुनों को कुर्बान करते हैं। तो यही किया आपने। क्यों किया? ये नहीं होना चाहिए था। मैं अब भी अपील करता हूँ कि जंग और जियो जो है, जंग का अदारा जो है बहुत बड़ा अदारा है, इसकी बड़ी फॉलोइंग है। मत करें इस तरह की बात, इससे आपकी फॉलोइंग और आपका जो एक इमेज है वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रॉयड होगा। मैं उस वक्त भी कहता था कि मीर शकील को गिरफ्तार करके आपने इस्टेब्लिशमेंट ने नेगेटिव मैसेज दिया है पाकिस्तान के इमेज का। मैं आज भी कहता हूँ कि आपने हामिद मीर के प्रोग्राम को बंद करके पूरी दुनिया में जो है वो एक नेगेटिव मैसेज दिया है कि वाकई सहाफ़ी तंजीम जो कहती थी कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बदतरीन सेंसरशिप जो है वो नाफिज है। पाकिस्तान के अखबारी कारकुन जो है वो मुसीबत का शिकार है, उनका कत्लेआम हो रहा है। तो वो सही कहती थी। इसका मतलब ये है कि आपने असूलों पे कंप्रोमाइज किया। मैं अब भी आपसे उम्मीद रखता हूँ कि मीर इब्राहिम जो है उसे चाहिए कि मीर हामिद मीर को जो है वो फौरी तौर पे अपने प्रोग्राम में वापस लाए और इस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज दे कि हम कारकुन और मीडिया हाउसेस प्रेस फ्रीडम के मसले पे यूनाइटेड है और कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आज मुझे अजीब सा लग रहा है कि हम सारे ये 3-4 लोग जितने भी हैं, 5-6 लोग, ये इसी अदारे से ताल्लुक़ रखते हैं और हम इस अदारे के सरबराह से ये तवक्को नहीं रखते थे कि ये हामिद मीर को, जिसने कोई जुर्म नहीं किया, उसने सड़क पे खड़े होकर एक अपने इजहार ख्याल किया था, किसी का नाम नहीं लिया और बल्कि उसको मजम्मत की थी कि असद टूरी को के घर में घुस के तशद्दुद किया। तो ये बोलना तो उनका फ़र्ज़ था, हर शख्स बोला और सिर्फ हामिद मीर ही क्यों जिसे निशाना बनाया गया। मैं अपने मालकान से, जियो के मालकान से ये तवक्को भी रखता हूँ और दरख्वास्त भी करता हूँ कि उन्हें बहाल किया जाए। और क्योंकि ये वो फ़ौज है जो आप पर बुरा वक्त आने के बाद
आपके पीछे खड़ा होता है और आपके 8 महीने या 9 महीने जेल में गुजारने के बावजूद इन्होंने कोशिशें मिलने की और आपके साथ खड़े हुए, लेकिन अब ये कभी नहीं हो सकता कि हम हामिद मीर को चेक करने या प्रोग्राम से ऑफलाइन करने के बाद इसी तरह खामोशी से खड़ा रहेगा। ये हर आवाज़ जो हमारे खिलाफ उठेगी, आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ उठेगी, उसके बारे में कोई भी आगे हो, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। पहले भी खड़े थे और अभी भी खड़े होंगे। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और टोकन एहतजाज में शरीक हुए। अब ये एहतजाज का ये सिलसिला बढ़ सकता है और अगर हामिद मीर को ऑनलाइन न किया और उसको प्रोग्राम में वापस न लाए तो ये बहुत आगे बढ़ सकती है। इसलिए अकल का यही तकाजा है कि आप किसी प्रेशर को कबूल न करते हुए हामिद मीर को वो इस प्रोग्राम में वापस लाएंगे। बहाल करो, बहाल करो, हामिद मीर को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हामिद मीर को बहाल करो, मीर, यार, हामिद मीर, यार, हामिद मीर, यार। हामिद मीर। सब दोस्तों का शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए और इज़हार यकजहती किया। शुक्रिया सब दोस्तों का। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी ख़बरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विज़िट करें www.99news channel